गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश टीचिंग। आज हम करने वाले हैं नरेशन। नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि नरेशन में डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? When the speaker's words are presented in the same way without making any changes, it is called direct speech. जब स्पीकर के बोलने वाले के वर्ड्स को एज इट इज़ सेम उसी के वर्ड्स में प्रेजेंट किया जाता है तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब स्पीकर के वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं। व्हेन द स्पीकर्स वर्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय यू इन योर ओन वर्ड्स, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप स्पीकर के वर्ड्स को अपने खुद के वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं शी सेड, उसने कहा था आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यह है हमारा डायरेक्ट स्पीच। बिकॉज जब हम स्पीकर के वर्ड्स को इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं तो इट मीन्स हमने किसी बोलने वाले के वर्ड्स को एज इट इज़ उसके ही वर्ड्स में रखा है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करें, जैसे शी सेड दैट, उसने कहा था कि, शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हमें सीखना है कि हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे, तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो टर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब में तो यहाँ पर जो ये हमें वर्ब देखने को मिल रही है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? सेड। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच में ये जो इधर वाला पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमा के राइट में, तो उसको हमने कहा ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दो टर्म्स हमने सीखे हैं, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। इन सभी टर्म्स को हमने आगे यूज करना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर कि अब हमें देखना है कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें कंजक्शन को यूज़ करना होता है रिमूविंग इन्वर्टेड कोमा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमास होते हैं। यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं, इस इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमें कंजक्शन लगाना है। जैसा कि यहाँ पर कंजक्शन आ गया दैट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया इन्वर्टेड कोमा को हटा के कंजक्शन यूज़ करना, रिमूविंग यूजिंग कंजक्शन बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास को हटा के कंजक्शन यूज़ करें। सेकेंड स्टेप है हमारा चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें चेंज करना है। यहाँ पर हमने देखा था कि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें चेंज करना है। टेंस में चेंज कैसे करेंगे हम, वो हम अभी सीखेंगे कि हमें टेंस में चेंजेस कैसे करने हैं। टेंस में चेंज करने के बाद हमारे पास एक स्टेप आता है चेंज इन प्रोनाउंस, कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे जो भी प्रोनाउंस होते हैं हमें उनको चेंज करना होता है। उसको चेंज करने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, वो भी हम अभी सीखेंगे। सम अदर चेंजेस लाइक कुछ अदर चेंजेस जैसे कि दिस को हमें दैट बना देना है, टुडे को दैट डे बना देना है, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं वो हम अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें चेंज सीखना है, सबसे पहला हमें चेंज सीखना है कि हमें सेड टू को हटाकर क्या लगाना है, सेड टू और इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। उसके बदले हमें क्या चेंजेस करने हैं वो अभी हम देखते हैं। तो हमारे पास सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है, वर्बल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो उस केस में तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी असर्टिव सेंटेंस से। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमें कैसे चेंजेस करने हैं? असर्टिव सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी स्टेटमेंट दी होती है, तो ऐसे केस में हम जो हमारा सेड टू है उसको हटा के क्या बना देते हैं, टोल्ड। और जो हम इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाकर हम लगा देते हैं दैट। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं वर्बल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस
जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं। ऐसे केस में हमें सेड टू को हटा के या सेड को हटा के आस्क में कन्वर्ट करना होता है, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के उस केस में हमें इफ़ या वेदर लगाना है। इसके बाद हमारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो WH से शुरू होते हैं। WH से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में भी हमें सेड टू को हटाकर आस्क लगाना होता है, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमारा सीधा WH वर्ड से ही क्वेश्चन शुरू हो जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें किसी को कोई ऑर्डर दिया गया, कोई रिक्वेस्ट की गई है या कोई एडवाइस दी गई है, ऐसे सेंटेंसेस में हम सेड टू को हटा के, तो जैसा भी हमारा सेंटेंस होता है, अगर उसमें कोई ऑर्डर दिया गया तो ऑर्डर्ड कर देते हैं, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर देते हैं, एडवाइस दी है तो एडवाइज्ड कर देते हैं। और इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया, उस केस में हम सेड टू को हटा के एक्सक्लेम्ड लगा देंगे और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमारा दैट आएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमने किसी के लिए कोई विश की है, कोई प्रे की है या किसी को कर्स किया है। तो ऐसे सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग, या अगर विश की गई है तो हम विश्ड लिख देते हैं, प्रे की गई है तो प्रेयर लिख देते हैं, किसी को कर्स किया गया तो कर्स लिख देते हैं, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट ही आता है। ठीक है, ये हमने चेंजेस सीखे हैं कि कैसे हमें सेड टू को और इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना है डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस में। इसके बाद हमारा आता है चेंज ऑफ टेंस में मैंने कोई पर्टिकुलर टेंस नहीं लिखा है, मैंने जस्ट आपको वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना सिखाया है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस नज़र आता है, तो उस केस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वहाँ पर वॉज वर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका हैज़, हैव या हैड है तो वहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वॉज वर है तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। शैल है तो शुड हो जाएगा। विल है तो वुड हो जाएगा। कैन है तो कुड हो जाएगा। मे है तो माइट हो जाएगा। सॉरी बच्चे, यहाँ पर नाइट लिखा हुआ वो माइट है। वुड, शुड, कुड, माइट ये एज इट इज़ लिखे जाते हैं। हैव टू है तो वो हैड टू में बदल जाता है। मस्ट है तो वो मस्ट या फिर हैड टू में बदल जाता है। ये हमने टेंस के चेंजेस सीखे हैं कि कैसे हमें टेंस को चेंज करना है। अगर यहाँ पर डू या डज भी होगा तो भी वहाँ पर टेंस का चेंज वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही बनेगी। और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, या फिर जहाँ पर डिड होगा वहाँ पर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनेगी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये जस्ट अभी रूल्स बताए जा रहे हैं आपको, जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने देख लिया है चेंज ऑफ टेंसेस। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज की हम बात कर रहे हैं, ये चेंज हमें करना कब है। तो इसके लिए अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, हम सीख चुके हैं बच्चे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, हमने देखा है ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे कि ये सेड, इसको देख के मुझे पता चल रहा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है। तो अगर यहाँ पर सेड की बजाय सेज हो जाता तो मुझे पता चलता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पर विल से हो जाता तो भी मुझे पता चल जाता कि ये विल की या शेल की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो जब भी हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इस केस में हमारे टेंसेस में चेंजेस होंगे। क्लियर है आपको कि ये जो टेंस में चेंजेस हैं हमें कब करना है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि एक्सेप्शंस टू द रूल अबव, कि टेंसेज में जो चेंज होने के रूल की बात की गई है वो कब होते हैं। यहाँ पर बोला द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन एनी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर दूसरी बात है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है, हिस्टोरिकल फैक्ट बताया गया है या हैबिचुअल ट्रूथ बताया गया है,
तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। अगर हम कहें माई टीचर सेड, मेरी टीचर ने कहा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो मैं ये तो नहीं इसके टेंस में मैं चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, मैं इसको ये नहीं कह सकती कि भाई अर्थ पहले रिवॉल्व करती थी और अब नहीं करती। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट अगर कोई है तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारा चेंज आता है प्रोनाउंस का चेंज। तो प्रोनाउंस के चेंज के लिए हमें सबसे पहले ये पर्सनल प्रोनाउंस का चेंज होता है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, आर्स, आर सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स, योर सेल्फ आता है। एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे ये आता है। तो ये हमारे प्रोनाउंस है। ये प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जब हमारा प्रोनाउंस सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है सेंटेंस में, जब हमारा जब हमारा प्रोनाउन जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं। जब वो पजेसिव एडजेक्टिव बनने का काम करता है तो ये फॉर्म यूज़ होती है। पजेसिव प्रोनाउन बनने का काम करता है तो ये फॉर्म्स यूज़ होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ये होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रोनाउंस चेंज होते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं ये हम देखते हैं। अब हमें अपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउंस आएंगे उनको चेंज करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को हमें चेंज कैसे करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन है तो उसके अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम SON 1 2 3 रूल बोलते हैं। मीन्स अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो उसमें नो चेंज। क्लियर? तो ये तो जस्ट आपने अभी सभी टाइप्स के रूल्स देखे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ चेंजेस ऑफ वर्ड्स, कुछ जनरल चेंजेस भी हैं। जैसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस है तो इन डायरेक्ट स्पीच में उसका जो है दैट हो जाता है। दीज है तो दोज हो जाता है। हेयर है तो देयर हो जाता है। नाउ का देन हो जाता है। अगो का बिफोर हो जाता है। येस्टरडे का द डे बिफोर हो जाता है। टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो ये चेंजेस ऑफ वर्ड्स हमने देखे। तो अब हम सारे रूल्स एक तरीके से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो स्टेटमेंट फॉर्म्स में होते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, ये रहा। टॉम सेड इन्वर्टेड कोमा आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक। क्लियर? तो ये असर्टिव सेंटेंस है और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेड। सेड से मुझे क्लियर है कि ये पास्ट टेंस में है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है। तो टॉम सेड आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो सबसे पहला टॉम सेड इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगेगा, दैट लगेगा, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया गया है। अब आई है अभी हमने प्रोनाउंस देखे हैं। आई जो है वो हमारा है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग वर्ब के। तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? टॉम। टॉम एक बॉय है तो उसके अकॉर्डिंग ये आई किस में कन्वर्ट हो गया? ही। इज एम आर, आपको टेंसेस का चेंज बताया था कि इज एम आर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ही के साथ वॉज वर्ब में से वॉज लगेगा तो हमने वॉज लिख लिया। ही वॉज रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक। इट्स वेरी सिंपल, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द टीचर सेड आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस। यहाँ पे भी सेड से हमें पता चल रहा है ये हमारा पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में तो हमें इसके टेंसेस को चेंज करना है। द टीचर सेड आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस। तो द टीचर सेड इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि हमें ऊपर वाले में भी देखा है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग ये ही या शी बन जाएगा। हमने यहाँ ही ले रखा है, शी भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमें टीचर का कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं। द टीचर सेड दैट ही रियली वॉन्ट जो है ये है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने सीखा था टेंसेस के अकॉर्डिंग कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म हो गई वॉन्टेड। ही वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म हो गई वॉन्टेड। टू एप्रिशिएट, ही वॉन्टेड टू एप्रिशिएट। अब यू है, यू हमारा एक प्रोनाउन है और यहाँ पर ये जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
ठीक है, तो अब हम अपने प्रोनाउन चार्ट को देख लेते हैं। यू का ऑब्जेक्टिव केस हमारे सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम। यू जो है, यू का ऑब्जेक्टिव केस ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने क्या किया, ही वॉन्टेड टू अप्रिशिएट, यू की जगह क्या हो गया हिम, फॉर दिस की जगह क्या हो गया दैट। ये मैंने आपको जनरल चेंजेस भी बताए थे, जैसे कि दिस किस में बदल जाएगा, दैट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टॉम सेड आई एम गोइंग टू चेंज माई बिहेवियर, तो टॉम सेड से पता चल रहा है पास्ट टेंस है, तो इधर के टेंस में चेंज होना है। टॉम सेड दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, टॉम के अकॉर्डिंग ही हो गया, एम का वॉज हो गया, गोइंग टू चेंज माई का हिज हो गया। क्योंकि माई जो है यहाँ पर अगर हम अपनी इसकी बात करें, माई बिहेवियर, तो माई के अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बन गया, हिज बन गया, हिज बिहेवियर हो गया। द टीचर सेड आई न्यू इट फ्रॉम योर फेस, सॉरी फेस, तो द टीचर सेड दैट, आई टीचर के लिए ही हो गया। अब ये न्यू, जो ये न्यू है हमारा यहाँ पर नो, न्यू, नॉन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमने टेंस का चार्ट जो सीखा है उसमें हमने सीखा है कि कैसे हमें वर्ब की सेकंड को फॉर्म को चेंज कर, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा न्यू की जगह हैड हो गया, और नो न्यू, नॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट फ्रॉम, योर की जगह हमारा सब्जेक्ट ही है, तो हिज बन गया सॉरी फेस। टॉम सेड आई ऑलवेज फॉलो योर एडवाइस, तो टॉम सेड दैट, आई के अकॉर्डिंग ही बन गया, विल का वुड हो गया, ऑलवेज फॉलो, अब योर, अब ही के अकॉर्डिंग क्या बन गया, हिज एडवाइस। आई होप बच्चों आपको ये असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करने वाला क्लियर हो गया होगा। इसके बाद असर्टिव सेंटेंसेस के बाद हमारे आते हैं इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई कमांड दी होती है, कोई रिक्वेस्ट की होती है, कोई ऑर्डर दिया होता है। हाँ जी, तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं क्या है। द टीचर सेड कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे इटसेल्फ एंड टुमारो एंड सबमिट इट टुमारो। तो मीन्स क्या है, ये टीचर क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है। तो यहाँ पर हमने सेड को किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर में। द टीचर ऑर्डर, अब किसको ऑर्डर दे रही होगी, स्टूडेंट को ही दे रही होगी ऑब्वियसली बात। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स। अब मैंने पीछे बताया था कि जो हमारे इम्पैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब जब हम यहाँ सेंटेंस कर रहे हैं तो हमने देखा द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, टू आ गया, टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या ऑर्डर दिया, टू कंप्लीट द असाइनमेंट। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, इटसेल्फ एंड सबमिट इट टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड प्लीज़ गिव अस मोर टाइम। अब तो यह प्लीज़ कह रहा है, मीन्स किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब टीचर से ही रिक्वेस्ट कर रहा होगा, किसी और से भी हो सकता है। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, जरूरी नहीं है कि यहाँ हम टीचर लगाएं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, बता था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू गिव अस की जगह दैम हो गया मोर टाइम, क्योंकि हम कहें ना कि हमें और टाइम, तो उसने कहा कि उन्हें और टाइम दे, तो वहाँ पर आ गया अस की जगह दैम। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जी, तो पहला सेंटेंस हमारा है द टीचर सेड हाउ आर यू, हाउ आर यू ऑल। तो टीचर ने पूछा है हाउ आर यू ऑल। तो यहाँ पर द टीचर सेड का हो गया आस्क्ड। अब स्टूडेंट से पूछ रहे हैं द स्टूडेंट्स। अब WH फैमिली में मैंने बताया था WH वर्ड का WH वर्ड ही लगाते हैं, हाउ। एक बात और ध्यान रखने की है, जब हमारे क्वेश्चन फॉर्म में होता है, तो जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर जो WH वर्ड होता है वो आता है, उस आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और फिर सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो पहले हमें सब्जेक्ट को करना है और बाद में हेल्पिंग वर्ब को करना है। WH वर्ड तो एज इट इज़ आएगा। अब यू जो है, यू जो है हमारा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन स्टूडेंट्स ही होगा, तो टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा होगा, तो उसको हम ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया दे, आर का हो गया वर और फिर हो गया ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट्स ने कहा
वी आर ऑल फाइन सर. हाउ आर यू सर? द स्टूडेंट्स रिप्लाइड. सॉरी, ये सेंटेंस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब मीन्स ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच. द स्टूडेंट सेड वी आर ऑल फाइन सर, हाउ आर यू सर? तो द स्टूडेंट्स रिप्लाई, क्योंकि स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, दैट. वी की जगह क्या हो गया? दे. आर की जगह हो गया वर. ऑल फाइन. एंड आस्क, आगे उन्होंने टीचर से पूछा है, एंड दे आस्क्ड हिम, टीचर के लिए हिम आ गया, हाउ ही वॉज. ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल्स हैं बच्चे, आप देख लेना इनको. अब हम आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, के बाद हमारे आते हैं येस नो स्टेटमेंट्स. येस नो वाले सेंटेंसेस वो होते हैं बेटा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि डिड से शुरू हो रहा है यहाँ पर. हाँ, द टीचर सैड डिड यू कंप्लीट द होमवर्क. तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में हमारा डू डिड डज है, हैज़ हैव हैड है, ये सब है, इज एम आर है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटा के या तो इफ़ लगाते हैं या वेदर, दोनों में से कोई एक लगाते हैं. तो यहाँ पर हो गया द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ़. अब यू मैंने अभी आपको बताया है पहले ही कि जो ये सेंटेंस है डिड यू से शुरू है, तो हमें इसको, ये हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट, तो हमें इसको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में बना देना. पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा. तो यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, बट ऑब्वियसली बात है, टीचर ने बच्चों से ही पूछा होगा, स्टूडेंट से पूछा होगा, तो यहाँ पर आ गया उसके अकॉर्डिंग दे. अब यहाँ पर डिड था, डिड के केस में मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. यहाँ डिड बताया था, डिड में भी आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने के लिए बताया गया था. तो यहाँ पर हो गया हैड दे हैड कंप्लीटेड द होमवर्क. स्टूडेंट सेड यस सर वी कंप्लीटेड इट येस्टरडे इटसेल्फ. विल यू गिव अस मोर होमवर्क ऑफ द सेम टाइप टुडे ऑल्सो. तो यहाँ पर आ गया द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट. वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो गया दे. कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है. इट येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया इटसेल्फ. उसके बाद दे फर्दर आस्क्ड, उन्होंने फिर और भी पूछा. विल हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ़ या वेदर लग गया. ही टीचर के लिए, ही वुड गिव दैम मोर होमवर्क फॉर द सेम टाइप दैट डे ऑल्सो. बच्चे ये मैंने आपको अपनी तरफ से एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप जब इसको कॉपी पेन लेकर सारे रूल्स एक बार नोट करेंगे और फिर अपने अकॉर्डिंग उसको ट्राई करेंगे और एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like, share and subscribe our channel English Teaching. Thank you. Have a nice day.